रामगढ़ सहारा कार्यालय के समक्ष पूर्व विधायक शंकर चौधरी धरने में शामिल हुए हैं। सहारा के ग्राहकों को उनकी राशि वापस करने की मांग की। पूर्व विधायक शंकर चौधरी शुक्रवार को सहारा इंडिया कार्यालय के समक्ष आयोजित धरने में सहारा में धनराशि जमा किए लोगों के साथ शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह कहीं पर अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने का क्या लाभ, जब जरूरत के समय लोग राशि निकाल ही नहीं सकें। उन्होंने आगे कहा कि रामगढ़ सहारा इंडिया कार्यालय में लोगों के 400 करोड़ रुपए जमा है, जिसमें 300 करोड़ की राशि की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वे प्रबंधन से काफ़ी आक्रोशित हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि लोगों के घरों में पुत्री का विवाह एवं कई अन्य आवश्यक कार्य हैं। ऐसे में जब उन्हें उनकी खुद की राशि नहीं दी जा रही है तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और वे आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सहारा इंडिया रामगढ़ में राशि जमा करने वाले परमानंद कुशवाहा ने कहा कि उनके घर पर पुत्री का विवाह संपन्न होना था, पर कई बार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी राशि नहीं मिली, जिससे उनकी परेशानी इस हद तक बढ़ गई है कि उसे वे बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया प्रबंधन उन्हें उनकी राशि लौटाए। सहारा इंडिया रामगढ़ के प्रबंधक ने मामले के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि बीच में समय ऐसा आ गया कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और समय पर हम लोगों की राशि नहीं लौटा पाए, पर मैं इस बात की 200% गारंटी देता हूं कि लोगों को उनकी जमा राशि हम शीघ्र लौटाएंगे। रामगढ़ डेस्क की रिपोर्ट। धरना में बैठे इसका कारण क्या, क्यों आप लोग धरना में बैठ गए? रामगढ़ के लोगों का सहारा में जो पैसा बाकी है और जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है, उन लोगों को भी ये लोग 3 साल 4 साल से परेशान किए हुए हैं। कभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कभी कहते हैं कि सेबी में केस चल रहा है, कभी कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट रोक लगा रखी है। इस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं और रामगढ़ में करीब 400 करोड़ रुपया सहारा में बाकी है लोगों का, और उसमें लगभग 300 करोड़ की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन ये लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में पार्टी के एक व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। उसने थाने में केस किया। वो सहारा का एजेंट था। जिन लोगों का पैसा उसके माध्यम से जमा हुआ वो लोग भी परेशान कर रहे थे और उनका अपना भी 2.5 लाख रुपया सहारा में जमा था, भुवनेश्वर महतो, लेकिन उसको भुगतान नहीं किया। बाध्य होकर उसने फांसी लगा ली और थाना में FIR भी किया। तो थाना की FIR के ऊपर भी थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी 4-5 दिन पहले सिकनी के एक व्यक्ति ने, मुस्लिम व्यक्ति है जो चितरपुर में दुकान चलाता है, उसका 5 लाख रुपया सहारा में बाकी है, उसने भी पैसा नहीं दिया। तंग आकर उस व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली। ये सारी स्थितियां हैं और यहाँ का जिला प्रशासन भी सोया हुआ है। न DC को कोई मतलब है, न SP को कोई मतलब है। जब हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के किसी भी इशू पर कार्रवाई करता है तो यहाँ का जिला प्रशासन इस सहारा को क्यों छुट्टी दी हुई है? हम लोगों का मांग क्या है और आगे का क्या? जो जिनका पैसा ड्यूज है उसको भुगतान किया जाए, तुरंत किया जाए, यही एक सिंगल मांग है। और आगे क्या आंदोलन होगा आप लोग का? हमारा चालू है ना। हम पिछले दिए थे, तब इन लोगों ने कहा था 35 लाख का करीब मेरे पास लोगों ने कागज़ जमा किया है, तो उसने कहा था हम थोड़ा थोड़ा करके हर महीना 10 लाख करके हम पेमेंट कर देंगे। आज 3 महीना हो गया, किसी भी आदमी का पेमेंट नहीं किया इन लोगों ने। ये केवल परेशान करते हैं। अभी इस आज के आंदोलन को लेकर के 1 तारीख को जब मैं खुद आया था यहाँ पर, जो रीजनल मैनेजर है इकबाल साहब, उनको मैंने लेटर दिया तो लेटर लेने से रिफ्यूज किया। लेटर नहीं, हमने कहा कोई भी सरकारी ऑफिस हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी के पत्र को आप इनकार नहीं कर सकते। और ये तो जनप्रतिनिधि के स्थिति है, आम पब्लिक के साथ तो ये लोग क्या व्यवहार करते हैं वही कल्पना की जा सकती है ना। किसी के बच्चे के स्कूल से नाम काटा जा रहा है, किसी की बेटी की शादी रुक रही है, ये सारी परेशानियां हैं और इसी को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन
हम लोग भुगतान कराएंगे या यहाँ का प्रशासन जो है इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे। हम मैं परमानंद कुमार कुशवाहा ग्राम दुलमी अंचल दुलमी से हूँ। मेरा भी पैसा सहारा इंडिया में पूरा हो चुका है। 2020 में ही मेरा एफडी था, पूरा हो चुका है। मुझे मेरी बच्ची की शादी करना है। मैं ऑफिस अनेक दफ़े गया लेकिन बराबर टाल मटोल करते रहे और आज तक पैसा नहीं मिला। आदरणीय पूर्व विधायक श्री शंकर चौधरी जी के बारे पता चला कि इस तरह से इन्होंने जनता के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि पैसा ताकि मिले, इसलिए इस आंदोलन जो धरना में बैठे आज लोग का आरोप है कि भाई सहारा इंडिया पैसा नहीं इन्वेस्टर को, इस पर क्या कहना चाहिए? खाना हमको यही कहना चाह रहे हैं कि आज सहारा इंडिया परिवार का 44 वर्षों से कभी ऐसा समस्या नहीं आया पेमेंट का, लेकिन विगत 10 वर्षों में कुछ समस्या आने के कारण से भी सहारा का विवाद होने के कारण ये भुगतान होने में विलम्ब हो रहा है और जितना विलम्ब हो रहा है उसका भुगतान संस्था देगी। क्योंकि संस्था में आप जमा किए हैं तो संस्था उसका भुगतान देगी, पूरी जिम्मेदारी लेगी। इसमें आप जब भी व्यवस्था बने, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं प्राथमिकता के आधार पर जो समस्या है उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप लोग भुगतान करें। इन्वेस्टर तो बेवजह परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर का कहना है उनकी कोई गलती, वो अभी पैसा जमा की, किसी की बेटी की शादी करना, किसी को कुछ करना, तो उनकी क्या गलती? बस इसी गलती यही है हम लोग की है कि थोड़ा सहारा से भी विवाद अगर नहीं होता तो इस तरह की समस्या नहीं होती। आज उन लोगों के साथ समस्या है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, अफसोस करते हैं कि आज संस्था इतने दिनों के बाद भी इतना ऐन मौके पर उनको हम लोग सहायता नहीं कर पाए, सिर्फ सहारा से भी विवाद हो गया। अच्छा, सभी स्कीम तो आपका कोर्ट में नहीं है जुड़ा? सभी स्कीम और उसके साथ साथ संस्था के एम्बार्गो लगी हुई है। एम्बार्गो नहीं लगी रहती तो संस्था उसका भुगतान जरूर, लोगों का भुगतान होगा सर? एकदम 200% की गारंटी मैं लेता हूँ कि संस्था में कुछ एक और आरोप है कि भाई कई लोगों को पैसा दे दिया गया जो कि खास है या उनसे पैसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब क्योंकि मैं नया यहाँ आया हूँ, ज़्यादा 1 महीना भी नहीं हुआ है, या ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जो संस्था जो नियम कानून से जो व्यवस्था देती है उसी के तहत भुगतान किया जाता है और होता है। और अभी चूँकि एम्बार्गो के चलते हम भुगतान करने में असमर्थ हैं। सहारा से का विवाद जैसे सॉल्व होगा। कब तक उम्मीद, कब तक? देखिए उम्मीद है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला, कोर्ट का मैटर में ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, ना डेट बता सकते हैं। कई लोग आत्महत्या भी कर लिए इस पैसे को लेकर के रामगढ़ में। ये बात सही है, लेकिन अब तो ये मामला हम हमारे आने के बाद हम देख लेंगे क्या है नहीं है, जैसे भी होगा। लेकिन जो आज कर रहे हैं जो आंदोलन, मैं उसके साथ जरूर देना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे ही व्यवस्था बनेगी सभी साथियों का, मैं प्राथमिकता के आधार पर उनका भुगतान जरूर करूँगा, सहारा से भी बात करूँगा।